समय की बात है। एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थी, गीता और सीता। गीता बड़ी बहन थी। वह ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उसके माता पिता ने उसकी शादी एक गरीब किसान रामू से करा दी थी। रामू का कोई अपना खेत नहीं था। वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था और गीता दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम किया करती थी। दोनों पति पत्नी बहुत ही मेहनती थे और बहुत मेहनत से पैसा कमाते थे, जिससे उन लोगों का गुजारा होता था और घर में खाना बनता था। लेकिन दूसरी तरफ छोटी बहन सीता बहुत सुंदर थी, जिस कारण उसकी शादी एक अमीर व्यापारी संतोष से हुई थी। शादी के बाद से ही सीता को अपने रूप और धन का घमंड हो गया था। सीता हमेशा अपनी बड़ी बहन को ताने मारती और नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। जब भी गीता उसके घर जाती, सीता उसे बहुत बुरा भला कहती, जिससे वह बहुत दुखी हो जाती। एक दिन गीता सुबह सुबह अपने काम पर जा रही थी, तभी उसे रास्ते में उसकी छोटी बहन सीता मिल जाती है और उससे कहती है, दीदी, तुम दिखने में अच्छी नहीं लगती, इसलिए तुम्हारी शादी इतने गरीब लड़के से हो गई, इसलिए तुम तो बहुत गरीब हो। तुम्हें तो दूसरे के घर के काम करना पड़ता, इसलिए तुम्हारे हाथ भी इतने खराब हो गए और तुम्हारे कपड़े भी अच्छे नहीं हैं। तुम तो सच में बहुत गरीब हो बेचारी। सीता, हम गरीब हैं, लेकिन मेहनत से कमाते हैं। भगवान ने हमें जो दिया है उसमें खुश रहते हैं। हाँ, तुम तो बहुत खुश दिख रही हो, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे तो आदत नहीं कि मैं तुम्हारे जैसे गरीबों से ज्यादा बातें करूं। वैसे भी मैं और संतोष जी तो शहर के बड़े लोगों के साथ बात करते हैं। तुम्हारी जैसे गरीब लोग हमारे घर आते भी नहीं। गीता ये सब बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती। वह जानती है कि सीता बदल चुकी है। वह चुपचाप वहां से अपने काम पर चली जाती है। समय बीतता गया। एक दिन गीता के पति रामू की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। कई दिनों तक इलाज कराने के बाद घर के सारे पैसे खत्म हो गई। अब गीता के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। रात का समय था। गीता अपने पति के पास बैठी थी, जो बिस्तर में पर लेटे कह रहे थे, गीता, लगता है मैं अब ज्यादा दिन तक नहीं रहूंगा। मेरी बीमारी बढ़ती जा रही है। हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा, बच्चे भी भूखे हैं। नहीं रामू, ऐसा मत कहो। मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगी। मैं अपनी छोटी बहन से पैसे मांगने जाऊंगी। अगले दिन गीता सीता के घर जाती है। सीता दरवाजे पर खड़ी दिखाई देती है। हमारे पास इलाज के पैसे भी नहीं बचे। अगर तुम थोड़े से पैसे उधार दे दो तो मैं अपने पति का इलाज करवा सकती हूँ। हम बाद में पैसा चुका देंगे। ओह दीदी, कितनी बुरी बात है, लेकिन अफसोस, अभी तो मेरे पति सारा पैसा लेकर गांव की जमीन खरीदने गए हैं। तुम पहले आती तो शायद कुछ मदद कर पाती। लेकिन सीता, तुमसे थोड़ा बहुत तो मिल ही सकता है। अरे दीदी, अगर मैं हर गरीब लोग की मदद करने लगी तो फिर मेरा क्या होगा? गीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह आखिर क्या करती? वह चुपचाप वहां से चली जाती है। सीता ने आज तक मेरी कोई मदद नहीं की। एक दिन गीता ने सोचा, सीता ने तो पैसे देने से मना कर दिया। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, मैं अपने बड़े भैया के घर जाती हूँ। वह मुझे पैसे जरूर देगी, मुझे मना नहीं करेंगे। गीता अपने बड़े भैया के घर पैसे मांगने जाती है। भाभी, भैया घर पर है? देखो गीता, तुम जानती हो कि तुम्हारे भैया घर पर नहीं हैं और हमारे घर पर भी बहुत खर्चे होते हैं। हर किसी की मदद करना हमारे बस की बात नहीं है। भाभी, मैं कसम खाती हूँ, जैसे ही हालात सुधरेंगे मैं पैसे लौटा दूंगी। मैंने कहा न, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती।
अब मैं तुम्हें और क्या बोलूं? गीता की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वह चुपचाप वहां से चली जाती है और बहुत उदास मन से अपने घर के बाहर बैठ जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। गर्मी का मौसम था और दोपहर में लू भी चल रही थी। गांव की गलियों में धूल उड़ रही थी। तभी एक साधु बाबा वह भिक्षा मांगने के लिए गांव में आते हैं। उनके चेहरे पर तेज था, पर उनकी हालत देखकर लग रहा था कि वह कई दिनों से भूखे हैं। सबसे पहले वह सीता की घर के दरवाजे पर आते हैं। कुछ भिक्षा दे दो, कई दिनों से भूखा हूँ। चले आते हैं भिखारी कहीं से भी, यह दान वाला घर नहीं है, चलो भागो यहाँ से। साधु बाबा कुछ देर खड़े रहते हैं, फिर निराश होकर वहां से चले जाते हैं। वे धीरे धीरे चलते हुए गीता की झोपड़ी के सामने पहुंचते हैं। बेटी, कुछ खाने को मिलेगा? बाबा कृपया बैठ जाए, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, पर जो भी है आप स्वीकार कीजिए। गीता अंदर से थोड़ा चावल और गुड़ लाकर बाबा को देती है। बेटी, तुम तो मेरा दिल खुश कर दी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी किस तरह से सहायता कर सकता हूँ? बाबा, मेरे घर में मेरे पति बहुत दिन से बीमार है। मैं सबसे मदद मांगी, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। आप उन्हें बस आशीर्वाद दे दीजिए कि वह बहुत जल्दी ठीक हो जाए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। साधु बाबा अपनी झोली में हाथ डालते हैं और वह चमकता हुआ मिट्टी का घड़ा निकलते हैं। बेटी, ये घड़ा तुम्हारे लिए है, ये तुम रख लो। पर बाबा, मैं ये घड़े का क्या करूंगी? ये कोई साधारण घड़ा नहीं है। तुम्हारे घर में घुसते ही तुम्हारे हर दुख को दूर कर देंगे, और इस घड़े में से जो भी निकलेगा वह तुम्हारे कर्मों का फल होगा। इतना कहकर वह साधु बाबा वहां से गायब हो जाते हैं और गीता उस घड़ा को लेकर अपने घर में आ जाती है। वैसे ही उसके पति रामू की तबीयत एकदम ठीक हो जाती है। अरे गीता, अब मेरी तबीयत एकदम ठीक लग रही है। कुछ देर पहले ही मुझे बिस्तर से उठने का मन नहीं कर रहा था। अब देखो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो गया हूँ। हाँ जी, तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। अभी थोड़ी देर पहले एक साधु आए थे और ये घड़ा दिए और बोले कि ये घड़ा तुम्हारे घर में घुसते ही तुम्हारा सारा दुख खत्म हो जाएगा, और इसमें से जो चीज निकलेगा वो तुम्हारे कर्मों का फल होगा। अरे गीता, ये तो सचमुच के जादुई घड़ा है। चलो इस घड़ा तो मिलकर खोलते हैं, देखते हैं इस घड़ा से क्या निकलता है। गीता धीरे धीरे घड़े का लाल कपड़े को हटाती है और देखती है उसमें तो ढेर सारे सोने के सिक्के हैं। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। हे भगवान, ये तो किसी वरदान से कम नहीं। ए जी, वह बाबा भगवान के रूप में आए थे। यह देखिए, हमारे कर्मों का फल देकर गए हैं। अब यह सोने के सिक्के से हम कोई अच्छा काम शुरू करेंगे। लेकिन गीता बहुत समझदार थी। उसने तुरंत यह फैसला किया कि वह इस धन का उपयोग लापरवाही से नहीं करेगी, बल्कि एक अच्छा व्यापार शुरू करेगी ताकि यह हमेशा बना रहे। अगले दिन गीता ने अपनी छोटी सी दुकान शुरू की। पहले ही दिन उसकी जूस की बिक्री इतनी ज्यादा हुई कि वह खुद भी हैरान रह गई। अब गीता का व्यापार चलने लगा था, लेकिन जब यह खबर उसकी छोटी बहन सीता तक पहुंची तो वह जल भुन गई। कल तो यह मुझसे पैसे की भीख मांगने आई थी, आज अचानक इसके पास इतना पैसा कैसे आ गया? व्यापार शुरू कर दी और उसका पति रामू भी ठीक हो गया। मुझे इसका पता लगाना ही होगा। सीता परेशान होकर अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी। फिर वह तुरंत चुपके से
गीता के घर के दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती है और उन लोगों की सारी बात सुनने लगती है। ए जी, आज हमारा पहला दिन ही बहुत अच्छी कमाई हुई। ये सब उस साधु बाबा के वजह से हो रहा। अगर वो मुझे जादुई घड़ा नहीं देते तो आज पता नहीं हम लोग का क्या होता। हाँ गीता, उस साधु बाबा का एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आज इसी घड़ा की वजह से मुझे नई जिंदगी मिली है, वरना मैं तो बहुत दिनों से बीमार था, फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। वह साधु बाबा भगवान से कम नहीं थे। अच्छा, तो इसका मतलब ये लोग के पास एक साधु बाबा ने जादुई घड़ा देकर गए हैं। एक काम करती हूँ, अभी मैं यही रुकती हूँ। जब ये लोग सो जाएंगे तब मैं इस घड़े को चुरा कर ले जाऊंगी। फिर सीता ने रामू और गीता के सो जाने का इंतजार करती है। वे लोग जैसे ही सो जाते हैं, वह तुरंत घर के अंदर जाती है और घड़ा को जैसे ही हाथ लगाती है और उसमें से गंभीर आवाज आती है, ए मूर्ख, लालची घमंडी औरत, धन का घमंड करने वाला सदा दुखी रहता है। सच्ची अमीरी ईमानदारी और मेहनत में होती है। अगर तूने अपनी बुरी सोच नहीं बदली तो यह घमंड तुझे बर्बाद कर देगा। यह सुनते ही सीता के हाथ पैर कांपने लगे और वह तुरंत ही उस घड़ा को छोड़कर वहां से भाग जाती है और यह बात उसने किसी को नहीं बताई। अगले दिन सीता ने अपने खास नौकर रंजीत को बुलाती है। रंजीत, यह गीता की दुकान बहुत तेजी से चल रही है और मैं इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे उसकी दुकान बर्बाद हो जाए। रंजीत थोड़ा सोचकर बोला, मालकिन, अगर लोगों को लगने लगे कि उसकी जूस गंदे पानी से बनते हैं तो उसकी दुकान अपने आप बंद हो जाएगी। तू सच कह रहा है। अगर लोग ही उसकी दुकान पर आना बंद कर देंगे तो वह खुद ही गरीब बन जाएगी। लेकिन यह काम हमें चालाकी से करना होगा। अगले ही दिन सीता ने अपने कुछ नौकरों और गांव के कुछ चालाक लोगों को पैसे देकर एक योजना बनाती है। सुबह सुबह गीता ने अपनी दुकान खोली। ग्राहक धीरे धीरे आने लगे। तभी सीता के भेजे हुए लोग दुकान पर पहुंचे। अरे ये क्या? इस जूस में तो कुछ अजीब सा स्वाद आ रहा है। हाँ, लगता है कि इसमें कोई खराबी है। भाइयों, मेरी जूस में कोई खराबी नहीं है। दुकान पर खड़े अन्य ग्राहक चौंक गए। वे भी आपस में चर्चा करने लगे, लेकिन सीता के लोग तो पहले से ही अफवाह फैलाने आए थे। गांव के बाकी लोग भी थोड़ा डर गए। धीरे धीरे गीता की दुकान पर भीड़ कम होने लगी। शाम तक गीता के पास बहुत कम ग्राहक आए। वह समझ गई कि कोई जानबूझकर अफवाह फैला रहा है, लेकिन वह चुपचाप बैठने वालों में से नहीं थी। उसने एक योजना बनाई। अगले दिन वह खुद ही गांव के लोगों के घर घर जाकर अपनी जूस देने लगी। उसने लोगों से कहा, बिना पैसे दिए मेरी जूस को पीकर देखो। अगर आपको कुछ भी गलत लगे तो मुझसे कहो। और उन लोगों को वह बहुत ही स्वादिष्ट लगी थी। अब लोगों को समझ आने लगा कि कोई साजिश हो रही है। एक बुजुर्ग आदमी गीता से कहा, बिटिया, हमें माफ कर दो। हमने बिना सोचे समझे अफवाहों पर भरोसा कर लिया, लेकिन अब हम समझ गए हैं कि यह सब तुम्हें बर्बाद करने के लिए किया गया था। अब गांव के लोग फिर से गीता की दुकान पर आने लगे। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने सबका विश्वास फिर से जीत लिया। जब सीता को पता चला तो वह और भी गुस्से में आ गई। गीता की मेहनत और ईमानदारी ने गांव वालों का विश्वास फिर से जीत लिया था। उसकी दुकान पहले की तरह ही चलने लगी थी।
लेकिन यह सब मैं देख नहीं कर सकती। मेरा खून खौल रहा है। उसने अपने नौकर रंजीत को बुलाया और उससे कुछ कहती है। लेकिन मालकिन, यह तो बहुत खतरनाक होगा। बस वही तो चाहिए। इस बार गीता का नाम और काम दोनों खत्म हो जाएगा। इस बार हमें ऐसी चाल चलनी होगी कि गीता कभी दोबारा व्यापार न कर पाए। मालकिन, पिछले बार भी पकड़े पकड़े बचे थे। अगर इस बार भी कोई हमें देख ले तो। चुप, इस बार हमें कोई नहीं पकड़ेगा। तुम लोग आज रात गीता के दुकान में आग लगा देना। जब दुकान जलकर राख हो जाएगी तो उसका सारा धंधा खत्म हो जाएगा। लेकिन मालकिन, अगर हमें कोई देख ले। अरे मूर्ख, हम इसे ऐसे अंजाम देंगे कि किसी को शक भी न हो। जाना और आग लगाने के बाद तुरंत वह से भाग जाना। कोई सबूत मत छोड़ना। आधी रात का समय था। पूरा गांव सो रहा था। चुपके से गीता की दुकान के पास पहुंचते हैं। उसने दुकान के चारों ओर मिट्टी के तेल छिड़का और फिर रंजीत ने माचिस से आग लगा दी। जैसे ही आग लगी, दुकान जलने लगी। आग की लपटें तेज हो गई। आग की रोशनी देखकर कुछ गांव वाले जाग गए और शोर मचाने लगे। अरे, गीता की दुकान जल रही है, जल्दी आओ। गांव वाले दौड़ कर आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। सुबह जब गीता अपनी दुकान आई तो उसे राख का ढेर ही देख रहा था। यह सब देखकर उसे बहुत दुख हुआ। हे भगवान, मेरी मेहनत की कमाई सब जलकर खत्म हो गया। उधर गांव के मुखिया भी वहां पहुंच गए। यह बहुत बड़ा अपराध है। हमें तुरंत पता लगाना होगा कि यह किसकी काम है। गीता ने रोना बंद किया और अपने दिमाग से सोचना शुरू किया। उसे यकीन था कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि किसी ने जानबूझकर किया है। उसने सबूत ढूंढने की कोशिश की, इधर उधर देखी, पर उसे कुछ नहीं मिला। वह उदास होकर घर जाने लगी। तभी उसने देखा कि झाड़ियां में एक गमछा और तेल का डब्बा पड़ा है। गीता ने उसे उठाकर मुखिया जी के पास ले गई। गांव में हाहाकार मच गया कि सबूत पकड़ा गया है, किसी की गमछा मिला है। अरे, सबूत मुखिया जी के हाथ मिल गया है। अब वह जल्दी ही पकड़ा जाएगा कि गीता का दुकान में आग किसने लगाया। हाँ, मुझे तो लगता है कि वह तौलिया सीता के नौकर का है। मैं कल उसे ऐसा ही तौलिया लेते हुए देखा था। मुखिया ने सभी गांव वालों को गांव के चौपाल पर बुलाया और कहा, क्या कोई पहचान सकता है कि यह तौलिया किसका है? गांव वाले तौलिए को ध्यान से देखने लगे। अरे, ऐसा ही तौलिया तो मैंने सीता के घर पर देखा था। गांव वाले एक दूसरी की ओर देखने लगे। सीता अब तक शांत खड़ी थी, अचानक घबराने लगी। नहीं, ये मेरा तौलिया नहीं है। मुखिया ने अब मिट्टी का तेल का डब्बा उठाया। उस पर सीता स्टोर्स लिखा था। यह वही दुकान थी जहां से अपने नौकरों के लिए राशन मंगवाती थी। सीता, मिट्टी का तेल का डब्बा तो तुम्हारी दुकान का है। ये यहाँ कैसे आया? मुझे क्या पता, कोई भी मेरे स्टोर से सामान खरीद सकता है। सीता ने इधर-उधर देखा, लेकिन कोई भी रास्ता नहीं मिला था और गांव वालों भी सिर्फ उसी की तरफ देख रहे थे। वह बहुत डर गई थी। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ही यह सब कराया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि गीता मुझसे ज्यादा आगे बढ़े। सीता, तुम्हारे घमंड ने तुझे अपराधी बना दिया। तुम्हारी सजा यही है कि तुम्हें अब ये गांव छोड़कर जाना होगा और तुम्हारे पैसे से गीता की दुकान फिर से बनाई जाएगी। मुखिया जी, मैं अपनी बहन को सजा नहीं देना चाहती। उसने जो किया वह उसके अपने कर्मों का फल है। मैं बस यही चाहती हूँ कि अब वह सुधर जाए। ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी गीता। सीता की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। दीदी, मुझे माफ कर दो।
मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं जलन में आकर ये सब कर रही थी। अब मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बस मुझे अपनी बहन बने रहने दो। गीता का दिल बहुत बड़ा था। उसने अपनी बहन को माफ कर दिया और गांव वाले भी यह सब देखते हैं। अब सीमा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। गीता ने उसे अपने कारोबार में काम करने का मौका दिया। अगर तुम मेहनत से काम करोगी और ईमानदारी से काम करोगी तो तुम्हें भी सफलता मिलेगी। लेकिन तुमने अगर फिर से चल की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करोगी। नहीं गीता, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। और फिर दोनों बहनें खुशी खुशी अपने कारोबार में लग गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी ही असली सफलता होती है। जलन और धोखा हमेशा बुरे परिणाम लाता है। तो दोस्तों, मेरी यह कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी को लाइक और कमेंट जरूर करें। आपकी एक लाइक से मेरे चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट मिलेगा।